सभी को मेरा नमस्कार। आइए कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि 2 दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा व्यथित हूँ। कभी भी इतना अधिक पीड़ा मन को नहीं हुआ। 2013 में पूरा आंदोलन लीड किया था। 2014 में लीड किया था। बच्चे एक आवाज में आ जाते थे और साथ में बैठे रहते थे। ये ऑनलाइन ट्रोल आर्मी नहीं होता था कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसकी ट्रोलिंग हो। उनको पता होता था कि लड़ाई लड़नी है और कोर्ट में भी लड़नी है, सड़क पे भी लड़नी है। 2017 में भी सभी सभी टीचर्स सभी टीचर्स ने साथ दिया था और 2017 के बाद जो सारी प्रॉब्लम्स थे उनमें सुधार आया और ये 2022-23 तक चलता रहा। आज जो लोग कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दे दिया गया, चाय की चुस्की में सब कुछ खत्म कर दिया गया, मैं कुछ हकीकत बताना चाहती हूँ बेटा। आपको पता है ना कि एक बेरोजगारों की आर्मी होती है जिसको रखा जाता है। और मैंने इसे बहुत पहले ही कहा था कि कुछ लोग हैं जिसको ट्रोल आर्मी कहते हैं। हालांकि हमें भी उस मीटिंग के दौरान मंत्री जी ने सीधा कह दिया था कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हम किसी को खत्म करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस लायक नहीं समझते कि आप लोग के साथ ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि आप लोग पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाइए। आप समझ सकते हैं वहां पे मनोबल भी हम लोग का कैसे तोड़ा गया। अभिनय सर को बोल दिया गया, कुछ मुझे कह दिया गया कि आप प्रोटेस्ट की फंडिंग करते हो। तो ये सब चीजें सुनने के बाद बहुत मन व्यथित हो जाता है कि वहां पर भी हम अपने आप को रिस्क कर रहे हैं। और किसके लिए रिस्क कर रहे हैं? किसके लिए? उन बच्चों के लिए जिनको बात करने का भी पता नहीं है कि कैसे बड़ों से बात करते हैं। टीचर कंट्रोवर्सी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपको मैं बताती हूं, कंट्रोवर्सी ला के यूट्यूब पे क्रिएट कर दिया गया, जबकि उसके आधे घंटे पहले मुझे लग रहा है, जिस समय मैं नाम के लेके बोलूंगी क्योंकि अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूं कि मैं कुछ छुपाऊं। आदित्य से मेरी बात जिस समय हुई उस समय शायद वो ऑनलाइन आने वाला था और मैंने कहा था आदित्य से कि आगे का आप देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन 2 डिमांड्स थे वो तो पूरे नहीं हुए हैं अभी। लेकिन जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि हम देखते हैं, तो आगे का आप विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हाँ मैम, बात करते हैं थोड़ी देर में। आपको पता है 31 को जो प्रदर्शन हुआ और हम लोग जो गिरफ्तार हो गए, पूरे दिन भर हम लोग पुलिस स्टेशन में थे। रात को 10:30 बजे मैं घर पहुंची हूं और उस रात मेरी अभिनय के साथ अच्छी खासी बकझक हुई है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट हैं, हम लोग अलग अलग पर्सनालिटी है और हम लोग लड़ते हैं। लेकिन लड़ते किसके लिए हैं? छात्र हित में लड़ते हैं। 31 तारीख को मैंने भी अभिनय को अच्छा खासा सुनाया, अभिनय ने भी मुझे सुनाया। अगले दिन 11 बजे हम मेरे ऑफिस में हम दोनों बैठे हुए थे। अगले दिन 11 बजे हम दोनों बैठे हुए थे। क्या हमारी आपस में जो अनबन थी वो सुलझ गई थी? नहीं। ये ऐसा इंसान है जो बच्चों के हित में मेरे से सुबह 4 बजे तक लड़ने के बाद भी 11 बजे मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था, क्योंकि इसको अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना था, अपना ईगो नहीं देखना था, अपने अहम को इंपॉर्टेंस नहीं देना था। इसको इंपॉर्टेंस देना था बच्चों के हित में। ये राकेश यादव और बाकी सारे टीम के साथ ये इंसान मेरे ऑफिस में सुबह 11 बजे बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल ईगो को किनारे रखता है। इसे पता है हम दोनों अलग अलग इंसान हैं, तो हम लोग के डिफरेंस इन ओपिनियन होगा। और बेटा जो लोग कह रहे हैं ना कि वहां बिक गए, बेटा किसी की औकात नहीं है किसी के बाप की जो नीतू सिंह को खरीद सके। ठीक है? 200 करोड़ की कंपनी को छोड़ के सिर्फ मैं आई थी क्योंकि मुझे अपनी अपनी इज्जत और अपना आत्मसम्मान प्यारा था।
मैं तुम जैसे बच्चों को बेच के आऊंगी? तुम्हें शर्म आती है? वो बोलने वाले वैसे बच्चे हैं जो इस लाइफ में तो कभी रिजल्ट दे पाए कि नहीं दे पाए, क्योंकि तुम ट्रोल आर्मी के बहकावे में चले गए। मैं सब कुछ एक एक चीज बोलूंगी मैं आपको। ये ऐसा इंसान है, ये ऐसा इंसान है जो सुबह 4 बजे तक मुझसे लड़ा है, 11 बजे मेरे ऑफिस में था। क्यों? क्या इसको अपना स्वाभिमान नहीं है? ये मेरे ऑफिस में नहीं घुसता अगर जिस तरह से हम दोनों डिफरेंट थे, ओपिनियन में डिफरेंट थे, कैसे आगे बढ़ना है। उस समय तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी डीओपीटी मिनिस्ट्री में। सुबह 11 बजे बैठकर हमारे ऑफिस में हम लोग प्लानिंग बनाए हैं। आभास सैनी, आपको पता है वो कौन टीचर है? ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा क्योंकि तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं हो। वो ऐसा इंसान है जो बैक, कहते ना, बैक एंड में रह के काम कर रहा था। उसने सीधा सीधा डीओपीटी में जो बच्चे सेलेक्ट होके गए थे उनके बैचेस से, आपको पता है वो बहुत ही लिमिटेड बच्चों को पढ़ाते हैं और वो बखेती नहीं करते। उन्होंने अपना सोर्स लगा रहे थे। उनको बोला गया कि सर प्रॉपर चैनल जो होता है ना, आपको मेल करना पड़ेगा। उन्होंने मेल किया, उन्होंने मेल किया, उनका मेल का तुरंत जवाब आया, क्योंकि ऑलरेडी 31 तारीख को जो पंगा हुआ था वो डीओपीटी मिनिस्ट्री इंतजार कर रही थी कि ये लोग कांटेक्ट करें और हम लोग उनसे बात करके बता दें कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। आजादी की लड़ाई एक मीटिंग में खत्म नहीं हुई थी और भगवान का शुक्र है जो उस समय यूट्यूब नहीं था, वरना महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, नरम जो दल है और गरम दल है, आपस में ही लड़ते रहते और अंग्रेज कहते वेरी गुड, यही तो हम चाहते थे। क्योंकि ऑनलाइन लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं, हम दोनों में बहुत गंदे से लड़ाई हुई, लेकिन लड़ाई हुई और हम अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके हम सीधा आ गए 11 बजे। क्यों? क्योंकि हमें बच्चे की हित को देखना था। राकेश यादव, मैंने उनको बहुत बार खदेड़ा ऑनलाइन आके, बहुत। उन्होंने पलट के एक बार जवाब नहीं दिया। हां, अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार सबको है। उन्होंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो संस्कारी आदमी है। उनके घर में उनके माँ बाप को वो जवाब नहीं देते हैं। वो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं, तो वो मेरा भी सम्मान किए, क्योंकि उसका कहना है कि जहां से हम बने हैं हम उनको नहीं जवाब दे सकते। वो सही में संस्कारी आदमी है। उन्होंने तुरंत इमीडिएटली वहीं खड़े रह गए। जब पुलिस आई, उनको पता था गिरफ्तारी तो होनी है, चाहे भागो चाहे खड़े रहो। उन्होंने खड़े होकर अपनी गिरफ्तारी दे दी। मैं बहुत सभ्य मानती हूं उस इंसान को कि जो कभी भी आज तक, मैं कहती हूं पिछले 10 सालों से ऊपर से मैं उनको जानती हूं, उन्होंने आज तक कभी पलट के मुझे जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो संस्कारी आदमी है। उसको पता है कि अगर ये गुस्सा है तो फिर एक दिन प्यार से बात भी करेगी। अब मेरा काम है, मैं छोटा हूं तो मैं उनको मनाऊं। भाई प्लीज, हम लोग जो काम किए हैं ना, पिछले 20 सालों से मैं काम कर रही हूं। मैं इस इंसान के साथ काम किया है, मैंने राकेश यादव के साथ काम किया है, और मैं ऐसे माहौल में काम मैंने किया है जहां पे जो भी मेरे से जूनियर है उन्होंने बहुत प्यार से मुझे ट्रीट किया है, बहुत सम्मान से ट्रीट किया है। और जब मैं गुस्सा होती हूं तो मेरे गुस्सा को भी सर आंखों पर रखते हैं। अब मैं बताती हूं जो आप लोग कह रहे हो कि मंदिर में छुप गई। बेटा, मैं नहीं आना चाहती हूं। मुझे सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इन सब चीजों को लेकर यूट्यूब में आना। लेकिन एक बात बताओ, शर्म नहीं आई ये कहने में, चाय की चुस्की? सुबह से लेकर शाम हो गया, हम लोग वहां पे खाली पानी भी रिक्वेस्ट करके मांगे थे, वो भी मीटिंग के पहले। मीटिंग में 2 घंटे में एक गिलास पानी तो मिला नहीं। तुम चाय की चुस्की की बात करते हो, लॉलीपॉप की बात करते हो। तुम्हें मैं बताती हूं कि रील बनाना और रियल में जो होना वो अलग चीज है। आओ तुम्हें मैं दिखाती हूं। ये है, मैं अभी इसके पर भी आऊंगी, मैं इस पर भी आऊंगी। आप ये देखो, आप जो कह रहे हो कि मैडम कहां से करते हैं इसको, ये एक सेकेंड, चलिए ये देखिए आप। मैडम छुप गई, मैडम छुप गई मंदिर में। ये देख लीजिए।
मैडम छुप गई मंदिर में। चलिए, आप इनको पहचानते ही होंगे, जिन्होंने खड़े होकर गालियां दी है। लॉलीपॉप। जिस समय हम लोगों को पकड़ा जा रहा था, जिस समय पुलिस ने अटैक किया है, बता दीजिए। नहीं, मैं चाहती हूं बेटा, यूनाइट होने से पहले, यूनाइट होने के लिए आपको यूनिटी भी चाहिए ना। नीचे से कोई जड़ खो दिया, तुम कहोगे नहीं ये क्यों दिखा रहे हो। भैया दिखाना जरूरी है। बेटा अभी तो मैं लॉलीपॉप पूरा का पूरा तुम लोग को खिलाऊंगी, बढ़िया से लॉलीपॉप खिलाऊंगी। सीपीओ रिजल्ट लेके आई हूं बेटा, 1 सप्ताह में बोला गया है। ठीक है, अभी रुको, पहले तो मैं आपको जो दिखाना चाहती हूं पहले वो देखिए, और ठीक से क्लिपिंग भी काट लेना। ट्रोल आर्मी वाले क्लिपिंग काट लेना। 10-10 पैसे में जो तुम लोग ट्रोल करते हो ना, बेरोजगार रह जाओगे जिंदगी भर अगर ऐसे ही मीडिया में आके और खाली आप यूट्यूब में ट्रोल आर्मी बन के रहोगे ना, जिंदगी भर। वही बाद में आईटी सेल में काम करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा ट्रोल आर्मी का। ऐसे बेरोजगारों की कमी सरकार को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी आईटी सेल में आदमी चाहिए। ठीक है ना, लीजिए। ठीक है, मंदिर में नीतू सिंह छुपी है, और ये कौन भाग रहा है ये पहले मुझे बता दीजिए। ठीक है, कौन भाग रहा है, दिख गया। मैं मुद्दे की बात करने आई हूं बेटा, मैं मुद्दे की बात करने आई हूं। अब सुनो, मंदिर की बात अगर आप कर रहे हो तो सुनो बेटा। जो आपके नेता होते हैं ना, जब आप एक आंदोलन में होते हो, जब आप नेता होते हो, तो आपके जो लोग होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि आप बच जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप बचोगे तो आंदोलन जारी रहेगा। नेता पकड़ा जाता है या नेता मारा जाता है ना, तो आंदोलन खराब हो जाता है। इस पूरे के पूरे मुद्दे का जो नेता था वो था अभिनय, और उसके बाद मैं और राकेश यादव थे। राकेश यादव इमीडिएटली, अचानक पुलिस आके जब पकड़ी है, उसके पहले अभिनय उधर से निकल गया था। अब एक बात बताओ, अभिनय नहीं निकलता तो शाम को 5 बजे है ना, क्योंकि पहले तो मुझे गुस्सा आया, अभिनय भाग गया, कहां गया हम लोग को छोड़कर। अभिनय निकल गया, इसलिए बेटा तुम लोग बच गए। क्योंकि जो हम लोग की गिरफ्तारी के बाद तुम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे ना, शाम को 5 बजे अभिनय शर्मा ने उन लोगों को समझा बुझा के हटाया, वरना 5 बजे के बाद तुम लोग पे भयंकर लाठीचार्ज होने वाला था। और मेरे अपने स्टूडेंट्स जो पुलिस में है ना, उन्होंने बताया है कि मैडम जब लाठीचार्ज होता है ना, तो हम लोग टखने में मारते हैं, क्योंकि टखने पे मारने पे टखना टूटता है और बंदा 6 महीना बेड पे रहता है, और फिर वो कभी पुलिस से पंगा नहीं लेता है। तुम बच्चों को बचाना हमारा काम था, तुम बच्चों को बचाना हमारा काम था, क्योंकि तुम्हारे नेता इस तरह भागे हैं, और तुम जाके जंतर मंतर पे शहीद होने की कोशिश कर रहे थे। बेटा शहीद होना है तुम्हें, तो फिर तुम्हारे नेता क्यों भाग रहे थे? बेटा जब कैमरा चालू होता है ना, तो सिर्फ आपके ही कैमरे वाले नहीं होते, दूसरे कैमरे वाले भी होते हैं। और दूसरे कैमरे वाले वो भी चीजें पकड़ लेते हैं बाई चांस, गलती से ही सही, जो चीज आप नहीं चाहते हो। और जो आप कह रहे हो ना, नेता बनना है आपको और आपको चाहिए जस्टिस, बेटा जस्टिस दिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं। ये है एफआईआर जो बच्चे पर हुआ है, ये एफआईआर जो हुआ है ना, एक बच्चे पर हुआ है। और ये एफआईआर की कॉपी वो भेज के हमें बोला है, मैडम हमें बचा लो, हमारे खिलाफ एफआईआर हो गया। क्या चाहते हो बेटा, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करवा दूं मैं? बोल दूं कि हाँ जाओ भाड़ में, तुम उनके पीछे रहो ना, जो तुम्हें इस तरह से छोड़ दिए थे, उनके पीछे रहो। ये वाला ठीक है, जो तुम्हें इस तरह से छोड़ दिए, और फिर बाद में पूरी मीडिया के साथ आके उन्होंने गिरफ्तारी देने की कोशिश की। जिस समय डंडे पड़ रहे थे, चाटा पड़ रहा था, उस समय निकल गए, क्योंकि चाटा नहीं खाना था। और इन्होंने कहा है मुझे 3 डंडे पड़े हैं, कोई डंडा नहीं पड़ा है। पुलिस का एक डंडा पड़ता है ना, तो बेटा जब पुलिस मारती है तो वो 3 दिन तक सिकाई होती है। आदमी जाके शुभांकर मिश्रा के साथ जाके पॉडकास्ट नहीं दे सकता।
क्योंकि मैंने कहा ना, उनका कहना है कि हम लोग को ऐसी ट्रेनिंग होती है ना कि सीधा पहला मारते हैं टखने में ताकि पहले टक ना टूटे। अब आती हूं मैं, जो तुम लोग मंदिर मंदिर कर रहे हो ना, ये है ओरिजिनल वीडियो। ये जरा आप देख लो, एक सेकेंड। हाँ, ये है ओरिजिनल वीडियो जिस समय हम लोग सब वहां खड़े थे। आप येलो में मुझे देख सकते हो। और अचानक पुलिस आई है, आप देखिए, अचानक पुलिस आई है। पुलिस ने मुझे ढकेला, क्यों? क्योंकि वो मर्द थे, वो मुझे नहीं पकड़ सकते थे। एक बात बताओ, कहां मैं भाग रही हूं? मुझे एक बात बताओ, मैं कहां भाग रही हूं? मैं कहां भाग रही हूं? एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये आप पहले इसको देखिए, सारा ये काबिल न्यूज से निकाला हुआ है मैंने, और एक और बच्चे ने भेजा था। जिस तरह से हम लोग सब यहां पे खड़े हैं, पुलिस किस तरह से आई, और देखो पुलिस ने मुझे कैसे ढकेला है। पुलिस ने मुझे इसलिए ढकेला क्योंकि उनकी लेडी पुलिस नहीं थी, इसलिए मुझे वो गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। उनका टारगेट कैसे था देखो, ये टीचर पर आके जो टी शर्ट वाले ने हमला किया है। हमें तो समझ में नहीं आया कि एक टीचर दूसरे टीचर को क्यों पीटा, जबकि वो जो ये था, ये वाला चश्मे वाला जो था, ये देखो, ये कोई ऑफिसर है जिन्होंने सीधा टारगेट किया व्हाइट टी शर्ट वाले टीचर को, और इनको उन्होंने सीधा टारगेट किया। आते साथ उसे पहले थप्पड़ मारा, और सारे पुलिस वालों ने देखो किस तरह से मुझे कैसे ढकेला गया है। देखो, ठीक है, दिख गया मैं कहां छुपती और कहां भागती दिख रही हूं। अब मैं बताती हूं, मेरे साथ और 2 लेडी टीचर्स थी, और उनमें से जो एक लेडी टीचर थी बेटा, वो हरियाणा में इस तरह के आंदोलन लीड कर चुकी है। उनका कहना था कि मैडम, मैं आपको बचाने की पूरे कोशिश में थी, क्योंकि अगर अगर लीडर गिरफ्तार होता है ना, तो अफरा तफरी मच जाती है। अब जो आप कह रहे हो कि मैडम भाग गई और मैडम यहां छुपी, मैडम वहां छुपी, चलिए मैं अब आपको दिखाती हूं। ये देखो, ये दोनों टीचर मुझे जबरदस्ती अंदर घुसा रही है। मैं पीछे देख रही हूं, ये देखो ब्लू जो टीचर है, रेड है, ये दोनों मुझे जबरदस्ती अंदर लेके जा रही है। और उनका एक ही चीज कहना था, मैडम आप सेफ हो जाओ प्लीज। ये पूरी कोशिश में थी कि मैं किसी तरह से बच जाऊं। आप खुद देखोगे, मैं पीछे देख रही थी, मैं पूरी कोशिश करती। देखो ये दोनों ने मुझे किस तरह से अंदर ढकेला है। सिर्फ इसीलिए, हाथ भी आपको दिख रहा होगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनका इरादा था कि अगर मैं बच गई तो ये आंदोलन जारी रहेगा, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मैं पीछे देख रही हूं और ये मुझे पुश करके अंदर कर रही है। ये मैंने काबिल न्यूज से निकाला है। अब मैं आपको कंप्लीटली डिटेल बता रही हूं, इसीलिए क्योंकि बेटा मैं ये सब चीज लेके नहीं आना चाहती थी। जो बंदा वहां से भाग गया, फिर अपने पूरी मीडिया आर्मी को लेके आके मैं जान दे दूंगा, मैं बच्चों के लिए रो रहा हूं, क्यों क्यों? आप कहीं से भी मुझे एक वीडियो लाकर दिखा दो जहां पे मैं भाग रही हूं। बेटा प्रोटेस्ट लीड करने का मेरा 10 साल से ऊपर का अनुभव है। 2013, 14, 17 सब में मैं थी। 2017 में यही राकेश यादव, यही गगन प्रताप, ठीक है ना, यही अभिनय शर्मा, ये सब थे। 2017 का आंदोलन सफल हुआ है तो 2019 में आपके आदित्य रंजन सर का सिलेक्शन हुआ है। आपको शर्म नहीं आती है? इतने पुराने टीचर को आप अपने ट्रोल आर्मी के द्वारा मोटी, हाँ मैं मोटी थी, अभी भी हूं, मैं कोशिश कर रही हूं दुबली होने का। बूढ़ी, बेटा तुम्हारी मां भी बूढ़ी हो चुकी है। बुढ़ापा सबको आएगा, बुढ़ापा आना ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। वरना अभी 3 दिन पहले मेरा 30 साल का एक स्टाफ, 30 साल का पहले मेरा स्टाफ था, उसके 6 महीने का बच्चा है अभी, उसकी डेथ हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बुढ़ापा अगर मुझे आ रहा है, ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे लिए ये अभिशाप है? आप मुझे गालियां दे रहे हो, आप मुझे गाली दे रहे हो। मैं कहां भागती हुई दिख रही हूं? देखो ये दोनों मुझे जिस तरह से अंदर घुसा रहे, मैं पीछे देख रही हूं, और ये मुझे ब्लू सूट वाली जो टीचर, उनको देखो, रेड वाले को देखो, ये मुझे अंदर ढकेल रही है सिर्फ एक रीजन से कि मैडम आप बचो, क्योंकि ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा अगर आप नहीं बचोगे तो। बताओ क्या मैंने गलत किया है?
और जैसे पुलिस आई उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा गया, वो बोला पुलिस आई और पकड़ के ले गई। वो तो खैर सब जगह है, वो तो सब जगह है, ठीक है। नहीं ये नहीं है, नहीं इसमें देखो बात क्या है ना, जो चीज मीडिया में नहीं है वो मैं दिखाना चाहती हूँ कि भाई आप ये बताओ, कहीं से मुझे लग रहा है कि मैं अंदर जाना चाह रही हूं, मैं मंदिर में छिपना चाह रही हूं। आप मेरी शक्ल देखो, मैं पीछे देख रही हूं, मेरी शक्ल देखिए, मैं पीछे देख रही हूं। यार मुझे सफाई देनी पड़ रही है, नहीं देनी सफाई, मुझे नहीं करना कुछ। लीड करो आप आदित्य रंजन सर, आप लीड करो। अभिनय शर्मा, राकेश यादव, आभास सैनी, सबके तरफ से मैं माफी मांगती हूं। हम लोग आपके पीछे रहेंगे। आपने कहा है 15 अगस्त के बाद प्रोटेस्ट आप करोगे, आप प्लीज प्रोटेस्ट करिए, हम आपका साथ देंगे, हम पीछे रहेंगे। इनफैक्ट हमने कहा, हम तीनों को कहेंगे कि देखिए आप लोग भी हो गए बूढ़े सूढ़े, मैं भी हो गई हूं बूढ़ी, अब हम लोग हैं बुढ़े लोग। अब जो हमारे घर में जवान बेटे हैं वो हमें गालियां दिलवाए अपने बाल बच्चों से, तो हमारा क्या काम है, चुपचाप से मुंह बंद करके रहो, ठीक है, क्योंकि हम तो हो गए बूढ़े। अब जवान लोग जो हैं वो लोग आगे से लीड करें, क्योंकि हम मंदिर में कहां छुपे हैं। ये किस तरह से मुझे ढकेल के दोनों, और ये दोनों, ये जो रेड वाली है ये जानती थी, ये रेड टीचर का नाम मैं नहीं लेना चाह रही अभी यहां पे, क्योंकि मैं ज्यादा किसी को बदनाम नहीं करूंगी, क्योंकि सबकी नजर है, आपकी नजर है तो सरकार की नजर भी हम पर है। प्रोटेस्ट लीड की हुई लड़की है ये, इसका कहना है कि मैडम यहां पर अगर आप गिरफ्तार हो जाएंगे तो हम लोग का प्रोटेस्ट कमजोर हो जाएगा। लेकिन यहां क्या होता है ना, शर्म आती है। हमारे जो बच्चे डीओपीटी में है ना, वो कह रहे हैं मैडम क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो भी कह रहे हैं कि हम लोग चाह रहे थे कि आप लोग जीते। वहां पे हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो खुश थे कि मैम हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ये चीज लीड कर रहे हैं, कि कम से कम इनका कुछ रिजल्ट निकले। आज सब दुखी, सबको ये लग रहा है कि हो क्या रहा है। लॉलीपॉप, चाय की चुस्की, अगर 2 कौड़ी की चाय मैं अपने ऑफिस में पीती हूं, मैं वहां जाके पीऊंगी चाय। और आपको क्या लग रहा है, वहां पे हमें बहुत आरती उतारा गया है। टारगेट पे मैं थी, अभिनय शर्मा को सीधा कर दिया ठीक से बैठो। मनोबल तोड़ने के लिए उन लोग बहुत कुछ कर रहे थे कि आप प्रोटेस्ट की फंडिंग करते हो। हमें बैकफुट पे किया गया पहले, ताकि हम थोड़े तमीज में रहें। लेकिन फिर भी हमने पूरा पेपर बना कर रखा हुआ था, ये मुद्दा, ये मुद्दा, ये मुद्दा उठाना है। एक एक प्रहार कर रहे थे। 100 रुपया बच्चों से लेते हो, सीपीओ का रिजल्ट 18 महीने से आपने नहीं दिया है। आप एडिक्विटी को 100 करोड़ से आपने 30 करोड़ कर दिया बिडिंग, ताकि ये टर्नओवर, ताकि एडिक्विटी बिड कर सके और उसको ला सके आप। भाई हम इल्जाम लगा रहे हैं, हम पर इल्जाम लग रहा है तुमको टीसीएस फंड किया है, टीसीएस के स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हो, आपकी क्रेडिबिलिटी पे बात उठती है। आप लोग को क्या मतलब है, हम लोग अच्छी फैसिलिटी देंगे। देखो बात क्या है, उनको अच्छे से पता है कि एडिक्विटी को भी अगर हटाना है तो उसके साथ भी सरकार ने एग्रीमेंट साइन किया है, उसको भी सरकार को एग्रीमेंट तोड़ने के लिए पहले कुछ प्रूफ चाहिए, और उनके अपने प्रोसेस होंगे, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। अगर हम पढ़े कहेगा मैडम आप तो बिक गई, अरे किसी की औकात है जो खरीद के दिखा दो। कल के आए हुए लड़कों, तुम लोग को अभी कुछ नहीं पता है, कुछ समझो, थोड़ा सा तमीज बेटा, थोड़ा सा तमीज, क्योंकि हम बड़े हैं, थोड़ा सा सम्मान डिजर्व करते हैं। क्योंकि मैंने काम किया है अभिनय के साथ, मैंने काम किया है राकेश यादव के साथ, मेरे जूनियर है आभास सैनी। इन लोग है ना, मुंह से बोली भी तब निकालते हैं जब मैं अपना सेंटेंस खत्म कर लेती हूं, और अच्छी से रगड़ाई करती हूं मैं इन लोग को, और इन लोग ही आके फिर हमको मनाते हैं, क्योंकि ये अपने घर में अपने माँ बाप का सम्मान किए हुए हैं। इनको पता है मेरे घर में भी मेरी माँ कभी बिफर जाती है अचानक। उस दिन रात को हम पुलिस स्टेशन से गिरफ्तारी के बाद जो 10:30 बजे घर आए हैं, आधा घंटा मुझे अपनी माँ को मनाने में लगा, क्योंकि वो बिफरी हुई थी, क्योंकि दिन भर वो परेशान थी। अगर आके मैं भी चिल्लाने लगती कि भाई मैं परेशान होकर आई हूं, तू मुझ पर चिल्ला रही हो। अगर घर के बड़े गुस्सा होते, नाराज होते हैं, तो जायज होता है कि उनके सामने चुप रहना। ये लोगों को तमीज है, राकेश यादव, आभास सैनी और अभिनय शर्मा को।
और मैं तुमसे फोन में बात कर रही हूं कि क्या किया जाए आदित्य बताओ। आपने कहा भी बात करते हैं और आप सीधा आके वीडियो बना दिए। फिर हमने जब वीडियो बना दिया तो फिर आपने कॉल किया, मैडम ये आपने क्या किया। मैंने कहा तुमने किया तो मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया। नहीं आप अपना वीडियो हाइड कर दिए, मैंने कहा तुम भी हटा दो। तो नहीं मैं ट्रिम कर दूंगा। फिर उसके बाद जब इनकी सारी ट्रोल आर्मी मेरे पीछे पड़ गई और मुझे बार बार अभिनय शर्मा, राकेश यादव सबका कॉल आने लगा कि मैडम आप वीडियो हटा दो, खत्म करो ये चीज। तो मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा आदित्य मैं वीडियो हटा रही हूं क्योंकि मेरे पर बहुत प्रेशर आ रहा है सबका। तो ठीक है मैं अपनी टीम से बात करके बताता हूं। फिर उनका कॉल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि नीतू सिंह जो यहां पे पुलिस से भी भिड़ी है, वहां पे बच्चों से भी गालियां खा रही है। इससे अच्छी बात क्या होगी? इससे अच्छी बात क्या हो सकती? गाली खाओ। क्योंकि जो आज का जनरेशन है, मुझे सिर्फ एक छोटी बात समझ में नहीं आती है कि आप मोटी कैसे बोल सकते हो, आप बुढ़ी कैसे बोल सकते हो। मेरी एज में पहुंच के है ना, तुम 8 घंटे खड़े होके क्लास ले लेना ना, उसके बाद फिर मुझसे बात करना। यहां पे 2013 से लेके 2017 तक के सारे आंदोलन सही लीड कर लिए। आज नहीं कर सकती हूं। क्यों नहीं कर सकती हूं? क्योंकि आज हमारे इंडिया में एक ट्रोल आर्मी है जो 10-10 पैसे में कमेंट करते हैं। ये बिक गई, ये लॉलीपॉप खा के आ गई। ठीक है, तेरे से नहीं होगा बुढ़ी, ये लैंग्वेज है। तो मैं तो बस हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं कि मैं इस प्रोटेस्ट से बाहर हूं। आप लीड करिए सर, क्योंकि आपकी ट्रोल आर्मी इतनी बढ़िया है, उनको आप पूरे दिल्ली में लाके पूरे दिल्ली को जाम लगा सकते हैं। हम तो भाई टीचर रह गए क्योंकि हम पढ़ाने में रह गए। हमारा ईमानदारी से पढ़ाना और सिलेक्शन कराना काम था। बड़ी गलती हो गई मेरी से, बहुत भयंकर गलती हो गई कि मेरे बच्चों वहां पे एसओ बन गए हैं, अंडर सेक्रेटरी तक पहुंच गए हैं और उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट कर लिया। और वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी जो मैंने हाइड कर दिया इन सब टीचर्स के कहने पर, उसमें मैंने दिखा दिया था कि भाई मेरे पास फेसबुक में भी आ गया था कि मैडम आपसे मिलना है, डीओपीटी मिनिस्ट्री में आपका मीटिंग है। आभास सैनी को उनके लिंक के थ्रू आ गया कि भाई आपको मिलना है, मेल करिए। लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ करिए। अब मैं इस लायक नहीं हूं, इस काबिल नहीं हूं। 2013, 14, 17 के कामयाब प्रोटेस्ट के बाद नीतू सिंह ने पहली बार हाथ जोड़ के हथियार डाला है कि मेरी औकात नहीं है। अब आप बड़े टीचर्स हैं, आपकी इतनी बढ़िया ट्रोल आर्मी है, अब आप लीड करिए। लेकिन बच्चों, लीड होने से पहले प्लीज एक बार याद रखना, लीड होने से पहले एक बार खाली याद रखना कि आप सबको वहां पे लाके अगर आपका नेता इस तरह से भाग जाए तो आपके लिए कठिनाई होगी, क्योंकि एफआईआर आपके खिलाफ होगा। और एक एफआईआर जब होता है ना, तो आप सरकारी प्यून बनने लायक नहीं रहते। आप भूल जाओ इंस्पेक्टर के पोस्ट, आप सरकारी प्यून बनने लायक नहीं रहते। बच्चों के खिलाफ ये जो एफआईआर हुआ है, इनके पर भी मैं बता दूं आपको, यहाँ टीचर्स की जब मीटिंग थी, मैंने ही यहाँ पे 3 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। मैंने कहा था भागो यहां से, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं। अब हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं क्योंकि हमारी मुलाकात होने के बाद कम से कम इतना तो हो गया कि वहां पे जो मिनट्स में आ चुका। मंत्री जी स्पेशली मिलने ही आए थे और वहां पे जो प्रॉपर बैठ के मिनट्स बनाया जाता है, अगर मिनिस्टर का किसी के साथ मीटिंग होता है तो ठीक है, वो ऑफिस में मिलने आए थे, घर में चाय की चुस्की नहीं ली हमने उनके साथ जाके, वहां पे मीटिंग के मिनट्स बने हैं। हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है सीजीएल को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये है सेंटर की हालत। आज जो वीडियो आया है, ये है सेंटर की हालत। ये हमने उठाया है राकेश यादव के चैनल से। ये है सेंटर की हालत। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एसएससी सीजीएल पोस्टपोन हो जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एडिक्विटी हट जाए। लेकिन अब मैं लीड नहीं करूंगी, क्योंकि भैया मेरे में अब इतना पेशेंस नहीं रहा। मुझे शर्म आती है जब मुझे कोई ये भेजता है कि मैडम स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जिसके कारण हमें कमेंट ऑफ करना पड़ रहा है।
मैंने कहा कमेंट क्यों कर रहे हैं, हम तो आगे से लीड कर रहे हैं, हम तो प्रॉपर तरीके से बच्चों के हित में काम कर रहे हैं। नहीं मैडम, बहुत गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। भैया मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स को इन लोगों ने ऑफ किया, क्यों? क्योंकि बच्चे गालियां दे रहे हैं। कौन से बच्चे? जिनके लिए जाके लाठियां खा रहे हैं हम। अरे मैं पागल हूं जो लाठियां मैं खा रही हूं? अगर हम लोग अपने आप को गिरफ्तारी दे रहे हैं उनके लिए जो गालियां दे। और मैंने कहा ना बेटा, जो कहते ना बिक गया। एक तो कमेंट कर रहा है राजेश यादव। अरे यार, कुछ ऐसे ट्रोल आर्मी को आप रख रहे हो जिनको प्रॉपर नाम नहीं बता रहे हो आप। वो राकेश यादव है, राजेश यादव नहीं है। ट्रोल आर्मी को कम से कम नाम तो बता दो प्रॉपर तरीके से। देखो, जब घर में मैंने देखा है, मैंने अपने ससुराल में देखा है, मेरी सास मेरे हस्बैंड के गांव जाने से पहले निकल लेती थी, भाग जाती थी, कहीं दूसरी जगह चली जाती थी। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि जिस तरह से गालियां देता है ना, तो बाल बच्चा जब गाली देता है ना तो शर्म आती है, इसीलिए मैं निकल जाती हूँ। इसलिए तुमसे मुलाकात नहीं हो पाती है क्योंकि मैं यहां से निकल जाती हूँ। बाल बच्चे जब गाली देते हैं ना तो माँ बाप पलट के गाली नहीं दे पाते। माँ बाप का काम यही होता है कि चुपचाप से किनारे हो जाना। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ सभी टीचर्स से जो हमारा साथ दे रहे थे कि प्लीज अब इसके बाद मैं इसमें आगे नहीं रहूंगी। आप लोगों जो चाहिए हेल्प, बच्चों को पहुंचाना है कोई खबर, कोई चीज ड्राफ्टिंग करानी है, कहीं पर कोई मिनिस्ट्री में आप लोगों को मीटिंग करनी है, किसी अंडर सेक्रेटरी लेवल तक से बात करनी है, उनके थ्रू कहीं पर कोई मीटिंग फिक्स करानी है, मैं सब में रहूंगी। लेकिन मैं पीछे रहूंगी क्योंकि मुझे शर्म आती है। हम उस जनरेशन के हैं ही नहीं जब गालियां दी जाती थी टीचर्स को। बिना बात का स्कूल में कई बार मार खाए हुए हैं, लेकिन पलट के जवाब नहीं देते थे क्योंकि पता होता था कि गलती टीचर की है, मेरी गलती नहीं है। फिर भी वो मार रही है, चुपचाप से रो के रह जाते थे क्योंकि हमें पता होता था हम कर क्या सकते हैं, टीचर है। यहां तो दो कौड़ी की औरत बिक गई है, चाय की चुस्की में लॉलीपॉप लेके आ गई। ये लैंग्वेज बोलते हो आप लोग, खराब लगता है, शर्म आती है। बच्चों की इतनी फिक्र है सर आपको, तो आप ऐसे क्लासरूम में बच्चों को नहीं पढ़ाते जहां पे सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट है। आप 500 बच्चों को ठूस के उस क्लासरूम में पढ़ाते हैं जहां पे अगर उस एंट्री या एग्जिट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सारे बच्चे अंदर ही मर जाएंगे। इसलिए प्लीज बच्चों का ख्याल करिए, ऑफलाइन भी उनको एक सही सेंटर दीजिए जहां पे आप कम से कम 2 एग्जिट्स रखिए, ताकि अगर कहीं पर एक प्रॉब्लम हो तो दूसरे से बच्चे निकल सके। आप ऐसी जगह पढ़ा रहे हैं जहां पे बच्चों को बिल्कुल चूहेदानी में कैद करके मार देने की पूरी संभावना है। मैंने बार बार आपको कहा है कि भाई ऐसा काम मत करो कि पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री पर सवालिया निशान हो जाए। लेकिन आज भी ऐसे क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं जहां पे सिर्फ एक ही एंट्री एग्जिट है, जहां पे कोई फायर एनओसी नहीं है। इसीलिए आपसे यह भी रिक्वेस्ट है, इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम तो पीछे हट रहे हैं, हम तो बिल्कुल किनारे हो जा रहे हैं। लेकिन मैं चाह रही हूं कि आप ऐसी गलती ना करें जिससे आप तो फंसे ही फंसे, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा है, वो मारे जाए। नहीं, मैं माफी मांग रही हूं, मैं माफी मांग रही हूं, क्योंकि हमें अब अपनी औकात समझ में आ रही है कि भाई जब आपने वीडियो बनाया तो बहुत अच्छी बात है, जब मैंने जवाब दे दिया तो मैडम आपने गलत किया, आप डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा डिलीट मारो, यूनिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ही तो खेला था अंग्रेजों ने और 200 साल राज किया था। यहां तो सीधा डिवीजन हो गया। भाई आप ग्रुप में बोलिए, जैसे मैंने अभिनय को ग्रुप में डांटा था, आप ग्रुप में बोलिए, और उसके बाद सब लोग फिर मतभेद भुला के सामने एक साथ ऐसे आएंगे कि मिनिस्ट्री को भी लगेगा कि हाँ इनमें तो बहुत अच्छा रिलेशन है। हमारे आपस के जो मतभेद है वो क्या बच्चों को पेल दे उसी चक्कर में? तुम लोग भाड़ में जाओ, पहले हम लोग अपनी लड़ाई संभाल ले। अंदर काम हो रहा है, वेंडर चेंज करने की जो
दबाव है वो बना हुआ है, सीजीएल पोस्टपोन करने का दबाव पूरी तरह से बना हुआ है। लेकिन हम आपको, बच्चों को ये कह दें कि बेटा उन्होंने जो आह्वान किया है कि टाइम और डेट बताया जाएगा प्रोटेस्ट का 15 तारीख के बाद, बस हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। आप जहां बोलेंगे वहां पे हम पीछे, सबसे पीछे हम अपने लोगों को भी भेज देंगे। लेकिन मुझे अब लगता है कि नहीं यार, मैं जाऊंगी फिर से मोटी कहलाऊंगी, फिर से बुढ़ी कहलाऊंगी, फिर से कहलाऊंगी आप फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि आपको आदित्य सर के कामयाबी से जलन है। अरे भैया वो तो मैथ्स का टीचर है, मैं इंग्लिश की हूं, मैं क्या जलन करूंगी। अब जिन लोगों को जवाब चाहिए था कि आप छुप गए मंदिर में, आप भाग गए, उसका भी मैंने आपको वीडियो दिखा दिया, वो भी काबिल न्यूज में है, मेरे में भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए मुझे माफ करिएगा, आपने बच्चों का आह्वान किया है 15 अगस्त के बाद बच्चे आ जाएंगे। जो बोलिएगा, जहां ड्राफ्टिंग करनी है, जहां पे आपको मीटिंग चाहिए, जिस लेवल के लोगों से, क्योंकि मेरे बच्चे जो 2011-12 के हैं वो बहुत ऊपर पोस्ट तक पहुंच चुके हैं, वो भी आज बहुत सम्मान करते हैं। वो एक समय था यार जब बच्चों का ऐसा लेवल है ना यार, वहां पे एक अंडर सेक्रेटरी आके, मतलब मैडम आप हो, एक एक फोटो खींचो, जल्दी खींचो। यार बहुत पुराने बच्चे, बहुत पुराने, उनको देख के मैं कहता यार तुम्हें बुढ़े कैसे हो गए। कहता मैडम आप तो अभी भी जवान हो। यार ऐसे बच्चे हैं जिनको देखकर वो लगता है उनको बस वो क्या करेंगे, वो लिपट जाएंगे, गले लगा लेंगे क्या, वो ऐसी हालत होती है। हम लोग का इतना प्यार है। आज के जमाने के बच्चों को मुझे नहीं समझ में आता है बेटा, मैं मोटी हूं, मैं बुढ़ी हो गई हूं, मेरा अकल मति मारी गई है, अब दिमाग नहीं चलता, सब सही है, अब मैं बिल्कुल पीछे हूं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं आदित्य सर से, प्लीज लीड करिए। 15 अगस्त के बाद आपको जो भी ड्राफ्टिंग, कहीं भी मीटिंग, कुछ भी हो आप बताइएगा, मैं पूरी कोशिश कर दूंगी। लेकिन हाँ, अब मैं आगे नहीं रहूंगी क्योंकि मुझे अब बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जिन लोगों के साथ मैंने पढ़ाया वो लोग आज मुझे इतना सम्मान देते हैं, हर चीज को भूलकर। मैंने क्या नहीं सुना देती इन लोग को, और इन लोग सुन लेता है, उस समय भी गुस्सा होता है, फिर आके नहीं मैडम आप तो अपने हो। क्या ये प्यार, हम लोग का जमाने में ये चलता था। आई एम सॉरी, 15 अगस्त के बाद जो आप कह रहे हो प्रोटेस्ट, प्लीज आप जारी रखिएगा। मैं इस प्रोटेस्ट से अपने आप को हटाती हूं। मैं रोज क्लास में 6:30 शाम को जो एसएससी सीजीएल है उसके एक बढ़िया बढ़िया टेस्ट पेपर्स लेके आऊंगी ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होइए। मैं केडी लाइव में पढ़ाऊंगी, मैं इंग्लिश बाय नीतू मैम में पढ़ाऊंगी। लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट से अपने आप को दूर रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं और इंसल्ट नहीं होना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।